डिस्क्लेमर, अगर आपने हेडफोन नहीं लगाए तो प्लीज लगा लीजिए, नहीं तो 180 की स्पीड से उड़ती हुई चप्पल आ सकती है। और अगर आपने लगा ली है तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कुछ अडल्ट मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का एक बैट बॉल बजा देता है, जिसकी वजह से उसके गले का जो कॉलर होता है वो चमकने लग जाता है। और उस चीज को देखने के बाद जो दूसरा लड़का होता है वो कहने लगता है कि हमें इन सबको जल्द से जल्द छुपाना होगा, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। और वो ऐसा कहता ही है कि तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। उसकी वजह सोल्जर होते हैं वो सारे अडल्ट मैगजीन को जला देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जापान में एक रूल बना है जिसमें कोई भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर कोई उन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो एक तरह से वो क्राइम होगा। और अगर कोई गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसका पता लगाने के लिए उन सभी की गलों में एक डिवाइस लगाया गया है। और अगर कोई गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पीएम फोर्स पकड़ लेगी। उसके बाद हमें एक मेट्रो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम टानुकिची होता है और उसके स्कूल का पहला दिन होता है। और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि एक गोरिल्ला जैसा लड़का उसे घूरे जा रहा होता है, और वैसे उस लड़के का नाम गोरिकी होता है। और वही जो टानुकिची होता है वो उसे देख के वो ज्यादा डर जाता है। तभी एक लड़की गोरिकी का हाथ पकड़ के कहती है कि ये लड़का मुझे बहुत छेड़ रहा था। और तभी जो टानुकिची होता है वो देखता है कि गोरिकी ने उसी के स्कूल के कपड़े पहने हैं और अपने स्कूल की बेइज्जती ना हो इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करके गोरिकी की मदद करने जाता है। जहाँ पर वो जाके वो कहता है कि असल में मैंने आपको छेड़ा था। उसके जो टानुकिची होता है वो उस लड़की का हाथ पकड़ के मेट्रो के बाहर लाता है। तभी जो लड़की होती है वो टानुकिची से कहती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, मैं उस लड़के से अच्छे खासे पैसे निकाल सकती थी। उसको जो लड़की होती है वो वहाँ से भागते हुए कुछ गार्ड के पास जाती है और उनसे बताती है कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। उसके बाद जो सारे गार्ड्स होते हैं वो टानुकिची को पकड़ने जाते हैं और वहीं पर जो टानुकिची होता है वो उसे भागने की कोशिश करता है, पर जो गार्ड्स होते हैं उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी टानुकिची से कोई कहता है कि आखिर तुमने वहाँ पे क्या कहा था। और जैसे ही टानुकिची उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसने अपने मुंह पे ऊपर एक अंडरवेयर पहनी होती है। तभी एक आदमी उसे देख के कहता है कि सब लोग यहाँ से भाग जाओ, ब्लू स्नो आ चुकी है। और तभी जो ब्लू स्नो होती है वो वजह गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जो गार्ड्स होते हैं उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। और तभी जो ब्लू स्नो होती है वो कुछ कार्ड्स को निकालती है और फिर उन कार्ड्स को लोगों के बीच में फेंक देती है। और उन कार्ड में क्या था तुम इसकी शक्ल देख के ही तुम लोग समझ सकते हो। तभी जो ब्लू स्नो होती है वो टानुकिची के पास आके कहती है कि तुम अपने स्कूल चले जाओ, यहाँ पे मैं संभाल लूंगी, ऐसा कह के वो से भाग जाती है। और तभी जो टानुकिची होता है वो एक रस्सी का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी का एंट्रेंस सेरेमनी होता है और वहीं पर हमें टानुकिची को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट जिसका नाम अन्या होता है वो वहाँ पर आके अपनी स्पीच देने लगती है और वहीं पर जो टानुकिची होता है वो उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टानुकिची होता है वो अभी भी अन्या की क्लिप देख रहा होता है। और तभी टानुकिची को कोई आवाज देने लगता है। जब टानुकिची नीचे देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसकी होका होता है। उसकी जो होका होती है वो टानुकिची के पास आके कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो टानुकिची कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम जाके किताबों में क्यों देखती। तो होका कहती है कि मुझे किताब में सही जवाब नहीं मिला इसलिए मैं हॉस्पिटल में गई थी इसे पूछने के लिए, पर उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अभी टानुकिची कहने लगता है कि जब एक आदमी और औरत जब आपस में प्यार करते हैं तभी बच्चे पैदा होते हैं। तो होका कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो जैसे पूरी दुनिया बोलती है। फिर वो कहती है कि बच्चे पैदा करने वाले कामों को वो बहुत ज्यादा करीब से देखना चाहती है। वही फिर क्लास के बाकी के बच्चे उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर आयम नाम की एक लड़की आती है। वो टानुकिची से कहती है कि तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में बुलाया गया है। और वैसे जो आयम है वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जो अन्य होती है वो टानुकिची को वेलकम करती है। फिर वो उससे कहती है कि हमने तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में शामिल करने का फैसला किया है और उसका एक रीजन है क्योंकि हमें पता चला है कि जो ब्लू स्नो नाम की जो टेररिस्ट है वो हमारे ही स्कूल में है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो उसे पकड़ने में। उसको जो अन्य होती है वो टानुकिची से कहती है कि क्या तुम हमारी मदद करोगे उसे पकड़ने में। और हमारा जो टानुकिची होता है वो मना थोड़ी करेगा, वो मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। फिर जो अन्य होती है वो टानुकिची कहती है कि तुम्हें बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें आयामे देगी। उसको जो आयामे होती है वो टानुकिची को एक कैफे लेके जाती है। उसको जो टानुकिची होता है वो आयामे से उस टेररिस्ट के बारे में डिटेल पूछ रहा होता है। तभी जो आयामे होती है वो अपने बैग से कुछ निकाल के अपने चेहरे पे पहनती है और उसे देखने के बाद जो टानुकिची होता है वो जोर से चिल्लाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो आयामे होती है उसने वही अंडरवेयर पहनी होती है जो ब्लू स्नो ने पहनी हुई थी। और हमें पता चलता है कि जो आयामे है वही ब्लू स्नो नाम की टेररिस्ट है। पर जो टानुकिची होता है वो किसी को बुलाने लगता है, पर उससे पहले ही जो आयामे होती है वो उसे पकड़ लेती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे जो आयामे होती है वो कह रही होती है कि तुम तो इसलिए आए थे जिससे तुम अन्य से मिल सको, पर मुझे पता चला है कि तुम्हारे जो डैड थे वो भी एक टर्की टेररिस्ट थे। तो टानुकिची कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। उसके जो आयामे होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हें अब मेरी सच्चाई पता चल गई है। तो टानुकिची कहता है कि तुमने ही मुझे बताया था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो आयामे होती है वो टानुकिची को लेकर एक बेसमेंट में लेके
उसे वहाँ जाकर बांध देती है। और वहीं पर जो आयामे होती है वो तानाकीची को उसके साथ ज्वाइन होने के लिए कहती है, पर जो तानाकीची होता है वो उसे मना कर देता है। उसके बाद जो आयामे होती है वो तानाकीची के पास आके कहती है कि तुम्हारे पैरों के बीच में जो हथियार है वो ज्यादा सख्त होगा। और ये सुनने के तानाकीची कहता है कि तुम इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। उसके बाद वो नोटिस करता है कि आयामे ने इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वहाँ पे पीएम फोर्स नहीं आ रही है। इसलिए जो तानाकीची होता है वो आयामे से पूछता है इसके बारे में। फिर जो आयामे होती है उसे एक डिवाइस दिखाती है और कहती है कि इसके अंदर वो एक नंबर को डायल करती है तो वो 3 मिनट तक कुछ भी बोल सकती है जो उसके मन में आए। और इस चीज को उसके डैड ने दिया था। फिर जो आयामे होती है वो तानाकीची को फिर से ऑफर देती है उसके साथ ज्वाइन होने के लिए। और जो तानाकीची होता है उसे फिर से मना कर देता है। उसके बाद जो आयामे होती है वो उसे एक रस्सी को दिखा के कहती है कि आज सुबह तुमने जिस रस्सी का इस्तेमाल करके तुम भागे थे, अगर वो घास के हाथे लग जाती है तो तुम पकड़े जाओगे। तो तानाकीची कहता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो साथ में तुम भी पकड़ी जाओगी और सभी को पता चलेगा कि तुम ही ब्लू स्नो हो। तो आयामे बताती है कि अगर सभी को पता चल गया कि मैं वही टेररिस्ट ब्लू स्नो हूँ तो इससे सीधा असर अन्या पे पड़ेगा, क्योंकि अन्या और मैं बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है और क्या पता उसे पता चलने पर वो सदमे से मर भी सकती है। तो जो आयामे होती है वो तानाकीची को एक और ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें अन्या को बचाने में मदद करूंगी। पर जो हमारा तानाकीची होता है वो फिर भी उसे मना कर देता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तानाकीची होता है उसे फिर से किसी ने बांध दिया होता है। उसे बांधने वाली होका होती है। तो तानाकीची कहता है कि तुमने मुझे क्यों बांधा है। तो होका उसे कहती है कि असल में मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछना था। तो तानाकीची कहता है कि आखिर तुम्हें क्या पूछना था। उसके जो होका होती है वो तानाकीची के पास एक बॉक्स लाती है जिसके अंदर मेल और फीमेल मक्खियाँ होती है और वो आपस में क्या कर रही होती है वो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उस चीज को देखने में जो तानाकीची होता है वो ऐसे भाग जाता है और भाग के टॉयलेट में छुप जाता है। और वहीं पे जो टॉयलेट में 2 लड़के होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो मैं बता नहीं सकता। और वहीं पे जो तानाकीची होता है उनकी बातें भी सुन रहा होता है। उसके बाद जो तानाकीची होता है वो ऐसे भाग के आयामे के पास जाता है और वो आयामे को सब कुछ बता देता है जो कुछ उसने टॉयलेट में सुना था। जिस पे आयामे कहती है कि इसका मतलब जो बच्चे हैं अब बड़े हो रहे हैं। उसको जो तानाकीची होता है उसके रस्सियों को खोलने के लिए कहता है तो आयामे उसे खोल देती है। उसको जो आयामे होती है वो तानाकीची को समझाती है कि टोक्यो अकेडमी में बहुत कुछ छुपाया जाता है पर वो सबके सामने लाना जरूरी है। और इस बार जो तानाकीची होता है वो कन्विंस हो जाता है और वो उसकी मदद करने के तैयार हो जाता है। फिर जो तानाकीची होता है वो आयामे से कहता है कि क्यों ना अपनी टीम में होका को भी ले लेते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा अश्लील है। तो आयामे से मना करके कहती है कि वो लड़की अश्लील तो है पर उसके साथ साथ वो पागल भी है। तो जो आयामे होती है उसे तानाकीची से उन दोनों मक्खियों के बारे में पता चलता है जो होका के पास है। उसके बाद जो आयामे होती है उसे दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इस हफ्ते के होने वाली स्कूल मीटिंग में अपनी अगली चाल चलेगी। उसके बाद हमें स्कूल मीटिंग का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर आयामे और तानाकीची को दिखाया जाता है। और वहीं पर जो आयामे होती है वो तानाकीची को अपना मुंह छुपाने के लिए उसे एक एंडेवर देती है। तो उसके बाद हमें मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो सभी को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से जो लाइट्स होती है वो बंद हो जाती है। उसके बाद ऊपर से वही सारे पेपर नीचे गिरे होते हैं जिसमें बिना कपड़ों की लड़कियां होती है। और जैसे ही जो स्टूडेंट्स थे उन फोटोज को देखते हैं तो उनके अंदर कुछ कुछ होने लगता है। और तभी जो अन्या होती है उसे आयामे का कॉल आता है और वो कह रही होती है कि जो ब्लू स्नो है वो ट्रैक पे है। उसके बाद जो अन्या होती है वो टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट काउंसिल को लेके ट्रैक की तरफ जा रही होती है। उसके बाद हमें ट्रैक को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा तानाकीची होता है जिसने ब्लू स्नो का गेटअप किया होता है। और उसके बाद हमें स्कूल असेंबली को दिखाया जाता है जहाँ पे जो आयामे होती है वो स्क्रीन के ऊपर मेल और फीमेल वाली मक्खियों की असली वीडियो को लगाती है। पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर चल क्या रहा है। और इसमें चांद डालने के लिए जो आयामे होती है वो बहुत ज्यादा गंदी गंदी आवाजें निकालने लगती है। और वो किस तरह की आवाजें निकाल रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ जाओ वो किस तरह की आवाजें निकाल रही है। और वहीं पर इन सारी चीजों की वजह से जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सब अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद निकल जाता है। और वो क्या निकलता है वो तुम लोगों को पता ही है। और हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।